बायोलॉजी स्टूडेंट सोचते हैं कि उनके पास सिर्फ दो ही करियर ऑप्शन है, एमबीबीएस या टीचिंग। ऐसा नहीं है, क्योंकि 2025 के बाद बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस इवॉल्व हो चुके हैं जो ना सिर्फ एमबीबीएस से ज़्यादा डिमांड में है बल्कि हाईएस्ट पेइंग करियर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसे हाईएस्ट पेइंग करियर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अडॉप्ट करके अपने फ्यूचर को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आपसे एक ऐसा करियर भी शेयर करूंगा जिसको अडॉप्ट करके एक स्टूडेंट ने सिर्फ 3 सालों के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा कमा लिया, वो भी एमबीबीएस किए बगैर। वेलकम टू करियरोलॉजी, ऐसा चैनल जहां आपके करियर से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन का सलूशन मिलता है। चाहे वो आपका सलूशन टॉप ट्रेंडिंग करियर के बारे में हो, चाहे आप सीवी लिखना सीखना चाहते हो या इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहते हैं, करियर से रिलेटेड सारे जवाब आपको इस चैनल के ऊपर मिलते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों, दुनिया तब्दील हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे करियर्स इवॉल्व हो चुके हैं जो आज से 5 साल पहले वजूद में नहीं थे, और बहुत सारे ऐसे करियर जो पुराने वक्तों के अंदर डिमांड में थे, आज उनका नाम ही नहीं है। इसलिए आप अगर सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस पे रिलाय करके बैठे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बायोलॉजी को एक समंदर समझ सकते हैं और एमबीबीएस और टीचिंग, ये तो समझ लें छोटे छोटे जजीरे हैं। अगर आप इस ओशन को एक्सप्लोर करें तो आपको इस ओशन के अंदर बायोजेनेटिक भी मिलेगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी मिलेगा, आपको यहाँ फार्मास्यूटिकल भी मिलेगा, आपको हेल्थ केयर भी मिलेगी। इस वीडियो के अंदर जानते हैं वो कौन से ऐसे 5 करियर हैं जो एमबीबीएस के अलावा आपको बायोलॉजी की फील्ड के अंदर ना सिर्फ कामयाब बना सकते हैं बल्कि उनकी बदौलत आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियर। ये इस वक्त सबसे ज़्यादा इन डिमांड करियर है, क्योंकि इस करियर के अंदर आप जो है वो नई नई प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। ख़ासतौर पर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जैसे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं और डीएनए है, इसको यूज़ करते हैं नए नए प्रोडक्ट्स बनाने में। चाहे मेडिसिन हो, एग्रीकल्चर हो, इसका स्कोप हर फील्ड के अंदर है। ह्यूमन रिसर्च ये कहती है कि इस वक्त बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की कंपोजिट वैल्यू जो है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, और आने वाले कुछ सालों के अंदर इसके अंदर डबल इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस फील्ड का इंतखाब करते हैं, आने वाले वक्त के अंदर ना सिर्फ इस फील्ड की डिमांड के अंदर इजाफा होगा बल्कि आप जो है वो इस फील्ड की मदद से अपने आप को मिलियनर बना सकते हैं। चाहे तो आप जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन कर लें या चाहें तो आप इससे रिलेटेड स्टार्टअप बनाएं। अगर आप इसके अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो आप इस फील्ड की मदद से लाखों रुपए कमा सकते हैं। दूसरा करियर ऑप्शन है जिसे फार्मास्यूटिकल या क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। फार्मास्यूटिकल से मुराद किस तरीके से आप जो है वो नई नई मेडिसिन को बनाते हैं। आप जो है वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर नए मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं और आप देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है या नहीं है। ख़ासतौर पर कोविड-19 के बाद इस फील्ड के अंदर बेपनाह इजाफा हो गया है। बहुत सारी मेडिसिन कंपनीज, फाइजर जैसी कंपनीज इससे रिलेटेड लोगों को लाखों रुपए देने को तैयार होती हैं, क्योंकि आने वाले दौर के अंदर हेल्थ केयर के इश्यूज़ के अंदर बेशुमार इजाफा होगा। क्योंकि आने वाले वक्तों के अंदर हो सकता है मुख्तलिफ बीमारियां नई नई वजूद में आए, तो जितनी बीमारियां होंगी उससे लड़ने के लिए आपको नई मेडिसिन भी चाहिए होगी, आपको उतने क्लिनिकल रिसर्च एक्सपर्ट भी चाहिए होंगे। तो अगर आप इस फील्ड का इंतखाब करते हैं तो ये भी एक इन डिमांड करियर है, और इस फील्ड के अंदर आप जो है वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। थर्ड करियर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये फील्ड बायोलॉजी को कोडिंग और एआई के साथ मिक्स करती है, और इस फील्ड के अंदर आप जो है जीन्स की स्टडी के बाद ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इंसान को जो है वो आने वाले वक्त के अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है। ख़ासतौर पर आप जो है वो इस फील्ड की मदद से ये बता सकते हैं कि आपके जिस्म के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं जिससे आप कैंसर को जो है इवॉल्व होने से पहले ही रोक सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है अगर कंप्यूटर से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कंप्यूटर
और बायोलॉजी को मिक्स करके इस करियर का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि एआई इस वक्त हर फील्ड के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। तो इसलिए अगर आप एआई से मोहब्बत करते हैं, आप कोडिंग से प्यार करते हैं, तो ये आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। आने वाले वक्तों के अंदर आप इस फील्ड के अंदर बहुत सारी कंपनीज को इवॉल्व होते देखेंगे, नए नए स्टार्टअप देखेंगे। आप इस इन डिमांड फील्ड का इंतखाब करके अपने फ्यूचर को सिक्योर और कामयाब बना सकते। फोर्थ करियर ऑप्शन है हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। सिर्फ हेल्थ केयर डॉक्टर का नाम नहीं होती। एक अस्पताल के अंदर डॉक्टर के अलावा बेशुमार लोग होते हैं जो उस अस्पताल को चला रहे होते हैं। उसमें हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी शामिल होते हैं, मैनेजर्स भी शामिल होते हैं, टेक्नीशियंस भी शामिल होती हैं, नर्सेज भी शामिल होती हैं। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जो है वो अस्पताल का नाम नहीं है। तो अगर आप जो है वो एमबीबीएस नहीं भी करते तो तब भी आप हॉस्पिटल्स का हिस्सा बन सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो यूएन की मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर, डब्ल्यूएचओ के अंदर, मुख्तलिफ एनजीओज के अंदर आप अपना रोल परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जितनी ये कंपनीज हैं ये हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट को ढूंढ रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हों। जितना ज़्यादा बीमारियों के अंदर इजाफा होगा उतने ज़्यादा नए नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, नए नए वेंचर्स मिलेंगे, और इन सारे हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो पब्लिक हेल्थ और ख़ास तौर पर हेल्थ केयर को मैनेज कर सकें। तो अगर आप इस फील्ड का हिस्सा बनते हैं तो आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। फिफ्थ करियर ऑप्शन है इन्वायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जो नंबर 1 इशू है वो एनवायरनमेंट का क्राइसिस है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के दौर के अंदर पोल्यूशन के अंदर जितना इजाफा हो रहा है, तो इसलिए इस फील्ड की डिमांड के अंदर इजाफा होगा। कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए होंगे जो ख़ास तौर पर एनवायरनमेंट को स्टडी करके उनको रिसर्च दे सकें, उनको अल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, ऐसे सोल्यूशन जिससे जो है वो पोल्यूशन को कम कर सकें। और ख़ास तौर पर जैसे जैसे आबादी के अंदर इजाफा हो रहा है वैसे वैसे फूड की डिमांड के अंदर भी इजाफा हो रहा है, इसलिए एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट इनकी भी डिमांड के अंदर इजाफा होगा, क्योंकि ज़मीन तो उतनी ही रहेगी लेकिन खाने वाले ज़्यादा होंगे। ज़रूरत इस बात की होगी कि आप किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, नई टेक्नोलॉजी की मदद से 1 एकड़ की पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो आने वाले वक्त के अंदर ख़ास तौर पर एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट और एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट एक शानदार फील्ड होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ेगी उतने ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेंगे सोल्यूशन के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को निकाल सके। मैं अक्सर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप जो है वो बायोलॉजी को एक स्विस नाइफ के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते क्या है कि आप जो है वो इस चाकू के सिर्फ एक ब्लेड को यूज़ करते हैं जो एमबीबीएस है। हालांकि आपके पास ऐसे ऐसे ब्लेड्स हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करें तो आप ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, एमबीबीएस के कंपैरिजन में आप ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हो सकते हैं, आप स्टार्टअप का हिस्सा बन सकते हैं, आप मिलियनर बन सकते हैं। इवन मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर स्टार्टअप को ज्वाइन किया, कुछ अरसा उसने उस स्टार्टअप के अंदर काम किया और उसके बाद उसने अपनी एक लैब बनाई और सिर्फ 3 सालों के अंदर वो 1 करोड़ से ज़्यादा एसेट का मालिक बन गया, और वो भी एमबीबीएस किए बगैर। इसका मतलब यह है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो बायोलॉजी के बाद सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे ऐसे करियर हैं जो एमबीबीएस के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा तेज़ी से कामयाब करा सकते हैं, आपको मिलियनर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको करियर की एक डायरेक्शन मिली होगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इससे पहले आप एमबीबीएस या टीचिंग के बारे में सोच रहे थे, तो अब आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस को एडॉप्ट करके आप अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। नीड इस बात की है तो आप सबसे पहले अपने अंदर झांकें, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानें, अपने पैशन को देखें कि कौन सी ऐसा इंटरेस्ट है जिस फील्ड में आप जाएंगे, क्योंकि रिसर्च ये कहती है अगर आपका इंटरेस्ट और प्रोफेशन मिल जाता है तो एक शानदार कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं अगर वही आपका प्रोफेशन है तो फिर आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस फील्ड का इंतखाब करके
आप अपने करियर को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने जा रहे हैं।